हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूं। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन को हर कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ रॉड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, द मून, फाइव ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ रॉड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइन ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को कदम कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब एज मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया एज मैटर करने लगी। आपके पर्सन आपको हर चीज के लिए ताने मारने लगे, और कई बार तो उन्होंने इस तरह की बातें की जो आपकी समझ से बाहर है। आपने कई बार उन चीजों पर रिएक्ट किया तो आप दोनों के बीच में झगड़े हो गए, क्योंकि आपके पर्सन अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने देना चाहते। जब वो आपके साथ रिलेशन में आए तब भी उन्होंने अपनी मनमानी की, और आज जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनको कुछ और उनकी लाइफ में आ सकता है या थर्ड पार्टी के आने की अगर उन्हें संभावना है, तो भी वो आपके ही ऊपर जो है वो जो एम्परगिरी कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा आपके ऊपर वर्क कर रही हैं। क्योंकि आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, आपके पर्सन ने अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया। वो आपके किसी भी
कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे। आपने उन्हें कई सारे कॉल किए, मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन किसी का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। आप जितना अपने पर्सन के करीब जाने की कोशिश करते रहे, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भागते रहे, क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इस समय वो एक जिद्दी इंसान की तरह हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके अलावा उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उनको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई हों। आपके पर्सन पर ऐसा क्या था कि उन्होंने आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दिया? तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की एनर्जी वर्क कर रही थी कि आपके पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो जितना आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी आंखों पर इस तरह की पट्टी पड़ी थी कि उन्हें उसके लिए एक्शन लेने के लिए उनको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ रहे थे। आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को स्टक किया गया, आपके पर्सन की आंखों पर पट्टी बांधी गई, उनके कान इस तरह से भरे गए कि उनको खुद भी समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। और जब कोई इंसान ब्लैक एनर्जी में होता है या उसके ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, तो वो कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाता। तो आपके पर्सन भी सही डिसीजन नहीं ले पाए और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन की हर समय, हर कदम कदम पर उनको जो है अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय फेक जिंदगी जी रहे हैं। वो पूरी तरह से फंस चुके हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, लेकिन वो किसी को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनकी गलती की वजह से ही आज कोई उनके ऊपर इतना हावी हो गया। आपके पर्सन जितना ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही वो दलदल में फंसते जा रहे हैं। और कहते हैं कि जो इंसान एक बार दलदल में फंस जाए, उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी चल रही हैं कि वो लोगों के सामने तो ये दिखा रहे हैं कि उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर मैं उनके दिल की बात करूं तो उनका दिल अच्छी तरह से जानता है कि उनके प्यार के सारे प्याले खाली हो चुके हैं। और सिर्फ प्यार के प्याले खाली नहीं हुए, उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को जिस तरह की चीज़ें उनके ऊपर वर्क कर रही थी, और जब कोई ब्लैक एनर्जी हम पे वर्क कर रही होती है तो सिर्फ रिलेशन ही खराब नहीं होता, हमारी हर चीज़ खराब हो जाती है। तो आपके पर्सन का फाइनेंस, आपके पर्सन की रेपुटेशन, सबके ऊपर अचानक ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है कि आपके पर्सन चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय इस इंसान के पास कुछ भी नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कुछ फाइनेंशियली लॉस इतना ज़्यादा इस इंसान को हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से स्टक हो गया है, शॉक हो गया है। इसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सारी चीज़ें अचानक इस इंसान के ऊपर वर्क करती रही और ये उन सब चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाए। क्योंकि कल तक तो ये अपने आप को बड़े फन्ने कहाँ समझते थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चालें चली कि आपके पर्सन टोटली जो है वो उसके अंडर में चले गए। और आज जब आपके पर्सन को ये सब चीज़ें समझ आ रही हैं, तब तक अब आपके पर्सन के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी परेशान हो चुके हैं। आपके पर्सन ने खुद को न्यूट्रल कर दिया, क्योंकि वो किसी को किसी भी बात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। क्योंकि जब कोई इंसान ब्लैक एनर्जी में होता है और अपना सब कुछ खो देता है, तो उसके पास लोगों को समझाने के लिए या लोगों को बताने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तो आपके पर्सन के पास भी आज कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया, आज वही सब चीज़ें उनके सामने आ रही हैं। आज आपके पर्सन जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्टक हो चुके हैं। वो किसी को किसी बात का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी ये इंसान स्टक है, किसी को किसी तरह का जवाब नहीं दे रहा है। क्योंकि जितना अब इस इंसान के पास बचा है, इसको उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। कोशिशें करने के बावजूद भी ये इंसान काफ़ी परेशान नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब इंसान की अंतरात्मा जागती है, तो उसे सबसे पहले अपनी गलतियों का एहसास होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, और लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान को एहसास होता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में भी चल रही हैं। वो बहुत ज़्यादा स्टक हुए हैं, कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं है। और कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन जो हैं वो बहुत प्रॉब्लम में हैं। हर तरफ से उनको जवाब मिल रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि फाइनेंशियली, फिजिकली
और मेंटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि कहते हैं कि करनी भरनी यही होती है। जिस इंसान ने कर्म करते समय इंसान ये नहीं सोचता, लेकिन किसी ने बहुत सही कहा है कि जो बोओगे वही काटोगे। तो आज आपके पर्सन ने जो कुछ आपके साथ किया वही सब चीज़ें आज आपके पर्सन भी काटते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और जिसके लिए उन्होंने ये सब कुछ चीज़ें की, आज ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान ही आपके पर्सन की लाइफ में ना हो। क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, तभी इस तरह के हालात होते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन हर तरफ से मुसीबत से घिर चुके हैं, और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद भी आपके पर्सन के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि उसके घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। आपके पर्सन जो है काफी परेशान है, हर तरफ मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज इस इंसान के ऊपर वो परेशानियां आ गई हैं कि इसे उठाए नहीं उठ रहे। आप देख सकते हैं कि एक इंसान इतनी सारी परेशानियों को अपने कंधे पर लेकर घूम रहा है, तो आखिर ये परेशानियां कैसे बढ़ गई? क्योंकि आपके पर्सन ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं बचा है। जिस तरह से आपके पर्सन ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आज आपके पर्सन के साथ भी वही सब चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जैसी करनी वैसी बनी। जब हम बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, अपने आप को खुदा समझने लगते हैं, तब खुदा हमें ये दिखा देता है कि बेटा जो चीजें तुमको मिली हैं वो भी उसी की रहमत से ही मिली है। और इंसान उन सब चीजों को समझ नहीं पाता और एक के बाद एक गलतियां करता चला जाता है। और जब उसकी सजा मिलनी शुरू होती है, तब इंसान को समझ में आता है कि उसने क्या किया और क्या खोया। कहते हैं कि हम अपना आज देखते हैं और खुदा हमारा कल भी देखता है। उसे पता होता है कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। तो आज आपके पर्सन भी उन सब चीजों से भुगत रहे हैं, और आपके पर्सन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आपके पर्सन आज उन सब चीजों को करते हुए नजर आ रहे हैं जो कभी आप उनके लिए किया करते थे। कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर पड़ती है तो वो बाहर निकलने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करता है, कोशिश करता है। तो आज आपके पर्सन भी बहुत कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नजर में नहीं आ रहा। अगर मैं कहूँ कि आज ये इंसान पूरी तरह से अकेला है। आज इसके पास वो लोग नहीं जिनकी वजह से इसने आपके साथ ये सब चीजें की। तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आज इस इंसान की तरफ से भरपूर मेहनत की जा रही है। पाई पाई जोड़ कर ये थर्ड पार्टी के लिए महल बनाने की सोच रहा है, उसे खुश करने की सोच रहा है। अंदर से टूटा हुआ है, इसको अच्छी तरह से पता है कि इससे क्या गलती है। अंतरात्मा इसको धिक्कार रही है। जिस हाथ में भी, जिस काम में भी ये इंसान हाथ डाल रहा है वो मिट्टी हो रहा है। एक समय था जब आपकी किस्मत चला करती थी और आपकी किस्मत की वजह से आपके पर्सन आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि तरक्की हर किसी को रास नहीं आती, खुशी हर किसी को रास नहीं आती। तो आपके पर्सन ने अपने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी और आज उसी तरीके से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं दिल के किसी कोने में आपके पर्सन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल रही है। आपके पर्सन चाह करके भी आपसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर उनके दिल की बात करूं तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का एहसास हो चुका है कि उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही है। जिस तरह से उन्होंने आपके साथ किया, आज वो उसी मुसीबत में है। आपसे बात करना चाहते हैं, आपके सामने घुटने टेक कर माफी मांगना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। यानी कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इसके अंदर हिम्मत नहीं है, वो मुंह नहीं है कि आपसे बात कर सके। और ऐसा होता है जब हम किसी के साथ बहुत गलत कर देते हैं या किसी से दूरी बना लेते हैं, तो वापस लौटने के सारे रास्ते हम खुद ही बंद कर देते हैं। तो आपके पर्सन ने भी वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, और आपके पर्सन जो है वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी वो हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन आपसे बात किए बिना, आपसे माफी मांगे बिना इस इंसान को जो है वो शांति भी नहीं मिलने वाली। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस इंसान को आपके पास आकर माफी मांगनी ही पड़ेगी। क्योंकि ये कार्ड ये दिखाता है कि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। क्योंकि आज आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं है, आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है, आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि जैसे काम आपके पर्सन ने आपके साथ किए, आज वही सब चीजें जब रिटर्न में मिल रही हैं, तो आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ
आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने खुद को स्टक कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, वो आपसे बिल्कुल कोई बात नहीं करना चाह रहे। आप जितना अपने पर्सन के करीब जाने की कोशिश करते रहे वो उतना ही आपसे दूरी बनाने लगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर स्पेल वर्क और कुछ नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही थी। आज आपके पर्सन की जो है वो आंखें खुल चुकी हैं। आज आपके पर्सन को इन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि जो दुनिया उन्हें दिखाई गई थी वो फेक थी, उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए आपके पर्सन फेक दुनिया में है, अगर मैं कहूँ तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। आज आपके पर्सन को सिर्फ फ्रेंडशिप या आज आपके पर्सन को सिर्फ रिलेशन में ही धोखा नहीं मिला, बल्कि उन्हें फाइनेंशियल इशू भी हो रहे हैं। आज उनके पास कुछ भी नहीं है, वो बहुत परेशान है, उनको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। और आज आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि उन्होंने जो मुसीबत खुद मोली उसके लिए वो खुद ही जिम्मेवार हैं। आज आपके पर्सन जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन चीज़ें जो बिगड़ जाती हैं वो जल्दी से ठीक नहीं होती, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं कि वो आपसे बात करें। लेकिन उन्हें आपकी शरण में आपके पास घुटने टेकने ही पड़ेंगे, क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीज़ें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं, तो उन्हें आपके पास आना ही पड़ेगा। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।